जी, नमस्कार। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, इस जीवन में मुझे इतना दुःख क्यों मिल रहा है? मैं बहुत परेशान हूँ इन संताप से। सौभाग्य से मैंने 2 दिन पहले ही ओशो को सुना था, ओशो को पढ़ा था और मेरे दिमाग में भी दुःख, संताप, पश्चाताप, साधना, तपश्चर्या यही सब चीज़ें चल रही थी। तो ओशो के विचार के अनुरूप ही जो मैंने चर्चा किया, वही वीडियो आपके पास, वही शब्द आपके पास। इस जीवन में मैंने दुख ही दुख क्यों पाया है? मैंने कहा, बंधु, दुख ही दुख अगर पाया है तो बड़ी मेहनत की होगी आपने उसको पाने के लिए, बड़ा श्रम किया होगा आपने, बड़ी साधना की होगी, बड़ी तपश्चर्या की होगी। अगर दुख ही दुख पाया है तो बड़ी कुशलता अर्जित किया होगा आपने उस दुख को प्राप्त करने के लिए। दुख ऐसे थोड़े ही ना मिलता है, मुफ्त में नहीं मिलता है दुख। दुख के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है। वह इंसान भौचक था, वो सोच रहा था, मैं कहीं पागल तो नहीं हो गया हूँ? ये कैसी बातें कर रहा हूँ? ये क्या बोल रहा हूँ? फिर मैंने बताया, आनंद तो यूं ही मिलता है, मुफ्त मिलता है, क्योंकि आनंद स्वभाव है। और आपको दुख में आनंद मिला है, तभी आप कह रहे हैं मेरे जीवन में दुख ही दुख है। दुख अर्जित करना पड़ता है, और दुख अर्जित करने का पहला नियम क्या है? सुख मांगो, दुख मिलेगा। सुख की प्राप्ति नहीं होगी तो दुख होगा। सफलता मांगो, विफलता होगी। सम्मान मांगो, अपमान मिलेगा। तुम जो मांगोगे उससे विपरीत मिलेगा। तुम जो चाहोगे उसके विपरीत घटित होगा, क्योंकि यह संसार तुम्हारी चाह के अनुसार नहीं चलता है। यह चलता है सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा की मर्जी से, जो कहीं दूर बैठा हुआ हमें कठपुतली की तरह नचाता है। दुख से पार पाना चाहते हो? अपनी मर्जी को हटा दो। अपनी मर्जी में से खुद को मिटा दो, हटा दो, अपने को हटाओ, उसकी मर्जी पूरा होने दो। फिर भी दुख अगर हो तो दुख मालूम नहीं होगा। जिसने सब कुछ उस पर छोड़ रखा है, अगर वह दुख भी दे तो वह समझेगा कि जरूर उस परम पिता परमेश्वर के इरादे नेक होंगे। उसके इरादे कभी बदमिजाजी वाली नहीं हो सकती है, बुरा नहीं हो सकता है। इस दुख के पीछे भी कोई राज होगा। अगर वह कांटा चुभाता है तो जगाने के लिए चुभाता है, और अगर वह रास्तों पर पत्थर डाल रखे हैं तो उसने तो सीढ़ियाँ बनाने के लिए डाल रखे होंगे। और अगर मुझे बेचैनी देता है, परेशानी देता है, तो ज़रूर मेरे अंदर कोई सोई हुई शक्ति है जिसको वह प्रज्वलित करने की कोशिश कर रहा है। मेरे भीतर छिपे हुए किसी आग को जलाने की चेष्टा कर रहा है। जिसने सब उस परमात्मा पर छोड़ा है, उसके लिए दुख भी सुख हो जाते हैं, और जिसने अपने हाथ में सब कुछ रखा, उसके लिए सुख भी दुख हो जाते हैं। जिसे तुम जीवन समझ रहे हो वह जीवन नहीं है। यह टुकड़े टुकड़े में मिलने वाली एक मौत है। जन्म के बाद तुमने मरने के सिवाय और क्रिया ही क्या किया है? रोज रोज मर रहे हो। हर एक दिन तुम्हें जो बीतता है तुम्हारा दिन, वह तुम्हारे मौत के करीब ले जाता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इस अस्तित्व ने तो हमें जीवन दिया, लेकिन मृत्यु हमारा आविष्कार है। अस्तित्व ने हमें आनंद दिया, लेकिन दुख हमारी खोज है। प्रत्येक बच्चा